नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है। देखिए किस तरीके से जो बिहार राज्य जो छात्र है ये किससे पक्का है, क्या कुछ करेगा आप लोग सड़कों पर उतरे हैं महाआंदोलन किससे काम? देखिए हम लोग का हमेशा आश्वासन दिया जाता है वैकेंसी आती नहीं है, तो ऐसा आने से क्या फायदा। हम लोग को आज डेट चाहिए एग्जाम का और डेट सिलेबस चाहिए। आप एक तरफ करके शिक्षा सुधार रहे हैं, लाइब्रेरी सुधारिएगा नहीं तो शिक्षा कैसे सुधारेगा। लाइब्रेरी हृदय होता है और जब तक लाइब्रेरी नहीं सुधरेगा तब तक शिक्षा नहीं सुधर सकता है। इसलिए लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है, तभी शिक्षा सुधरेगा। शिक्षा का अगर बात करते हैं तो लाइब्रेरी की बात करना जरूरी है। हम तो जब से होश माले तब से सुने ही नहीं, नियुक्ति पे हुई थी, वैकेंसी कहाँ सुने थे हम कभी। नियुक्ति पे हुई थी और नियुक्ति पे वैकेंसी होना है तो कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे थे लाइब्रेरी में? सरकार पर कितना भरोसा है कि सरकार को बिल्कुल भरोसा नहीं। सरकार हम लोग 1 साल से बच्चे बना रहे हैं, भरोसा नहीं। उनसे आग्रह है कि फ्री कैसे भी दे। देखिए सरकार को सरकार है, इनसे तो 0% भरोसा है। ठीक है, बस यही है कि वो दे दे हम लोगों को हम लाइब्रेरी साइंस के छात्रों का फ्यूचर बर्बाद ना करें। अगर नहीं देना है तो जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसकी डिग्रियां चल रही है, बिक रही है, सब बंद कर दे। अगर डिग्री पढ़ाई ही नहीं होगी, डिग्री ही नहीं होगी, स्टूडेंट नहीं करेंगे इसके पीछे। सिंपल सी बात है, या तो वैकेंसी दे या डिग्री बंद करे। किस चुनाव पर भरोसा है? अगर भरोसा होता तो इस तरह हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। मेरा नाम सोनल कुमारी। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ करेगा। सड़कों पर उतरे हैं, हजारों की संख्या है। इन लोगों से लीजिए ना, हम लोग वहाँ को लेकर उतरे हुए हैं। लंबा संघर्ष है, तब तक परीक्षा का डेट उतरेंगे। क्या सरकार पे भरोसा है? पूरा भरोसा है, सरकार से ही मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं वार्तालाप करने के लिए। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो फिर क्या? फिर इसी तरह से लड़ाई जारी रहेगा। या तो सरकार इस कोर्स को बंद कर दे। देखिए, या तो सरकार जो है कोर्स को बंद कर दे या फिर जो बहाली है हजारों की संख्या में जो छात्र है वे पटना की सड़कों पर उतरे हैं और लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। देखिए 18 सालों से लंबित बहाली है और सरकार बार बार बोल गिराने का काम कर रही है, झूठा आश्वासन हमेशा देती है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम बिहार बोर्ड भेज दिए, बिहार बोर्ड बोलता है कि शिक्षा विभाग में भेज दिए हैं। तो ये क्या चल रहा है झूठ मूठ का? ये कौन सा खेला खेल रहे हैं? 9 सितंबर को आप भेजते हैं कि अब परीक्षा लेनी है क्योंकि अब तो चुनाव था। जैसे नवंबर में शपथ ग्रहण करते हैं, सरकार गठन करते हैं, कि 16 जनवरी को एक तिथि भेजते हैं कि आपका पद सृजन की प्रक्रिया धीम है, जब तक पद सृजित नहीं हो जाते हैं तब तक बहाली प्रक्रिया में रोक लगाई जाए। अरे शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि पात्रता परीक्षा कोई पद की भर्ती नहीं है, वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं जिससे कि लाइब्रेरियन लोग आपके परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं बीपीएससी वाले में। तो फिर ऐसा झूठा आश्वासन क्यों? नेट की तिथि जारी कीजिए और एग्जाम लीजिए। झूठा आश्वासन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से हजारों हजार की संख्या। सबसे बड़ी बात है कि देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा जिस प्रकार से अन्य विभागों में काम की जा रही है और लाइब्रेरियन एक वोकेशनल कोर्स होता है, सरकार अब जो है ना तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल कोर्स की बात कर रही है। जो वोकेशनल कोर्स लगभग 18 सालों से लगभग विलंब पड़ा हुआ है, तो सरकार को ऐसे वोकेशनल कोर्स और सेक्टरों में करने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी एक सेक्टर में जो है वोकेशनल कोर्स की उसने कोर्स करा चुका है। लाखों विद्यार्थी जो मिनिमम 5 से 7 लाख विद्यार्थी जो होंगे लाइब्रेरियन की डिग्री करके बैठे हुए, जो वोकेशनल कोर्स होता है, ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। अब उसको करने के बावजूद भी लोग तो सरकार इस मामले में डिग्री लेने के बावजूद भी अगर जॉब का सृजन नहीं कर पा रही है, सृजन है भी तो उस चीजों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात इस डिप्लोमा को ग्रेजुएशन करने के बाद किया जाता है। अब समझिए कि बेरोजगारी के दलदल में किस तरह से सरकार एक तो ग्रेजुएशन कर लेना अपने आप में बेरोजगारी की सबसे बड़ा बिहार के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। तो टेक्निकल शिक्षा होता नहीं है, ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करता है वोकेशनल के रूप में, ताकि हमको तकनीकी स्किल आ जाए और हम विभिन्न सेक्टरों में अपने को दक्षता को साबित करके हम नौकरी कर पाए। तो हमको बताइए कि सरकार को सबसे बड़ी बात है अविलंब इस बहाली को करनी चाहिए ताकि वोकेशनल जो डिग्री लिया हुआ है
उस चीजों को इम्प्लीमेंटेशन कर और सरकार को मानव संसाधन को जो है ना उसका उपयोग करके जो है देश के जीडीपी या अन्य सेक्टरों में जो उसका बढ़ावा मिल सके। तो मैं ही कहेंगे, सरकार से कहेंगे कि अन्य सेक्टरों में आप बहाली ले रहे हैं तो कम से कम शिक्षा विभाग की इस सेक्टर को क्यों छूटा छोड़ दिए हैं। TRE 1 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी आ गई, लेकिन 18 सालों से एक वोकेशनल कोर्स को जो आपने करा करके आप इस चीजों को ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। ये मुझे लगता है कि बिहार के विकास में कहीं न कहीं एक व्यवधान के रूप में आ जाएगा। इससे बिहार की विकास समग्र रूप से नहीं हो पाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। क्या कुछ कहेगा? नीतीश कुमार पर भरोसा है? नीतीश कुमार भरोसा था, अब क्या देखा जाए। जिस तरह से आज छात्र लोग का जन सलाह हो रहा है, इस आंदोलन आखिरी आंदोलन है, इस आंदोलन आखिरी आंदोलन है। मैं सरकार से ही मांग करता हूँ, शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से कि लाइब्रेरियन का पुस्तकालय का बहाली शिविर निकाला जाए और खासकर लेट नोटिफिकेशन दे दे, काफी बहुत बड़ा कृपा रहेगी छात्रों के हित के लिए। हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो पटना की सड़कों पर उतरे हैं और 18 सालों से लाइब्रेरियन की जो बहाली है वो नहीं आई है। इसको लेकर छात्रों में जो आक्रोश है वो देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी से ये लोग निकले हैं और कारगिल चौक तक ये लोग जो प्रदर्शन है वो करेंगे। धन्यवाद।